हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब तक पढ़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री एली बोलोजन की सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद गिर गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूआईडीएआई ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी NFSU। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने सोने के बाजार को औपचारिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGR लॉन्च की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। एशियाई मुक्केबाज जी अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होगी? तो कितनी हो गई है? अभी कितनी है? तो 37, जिसमें कि 4 बढ़ाया गया है। हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा, जो CDS है। और अभी वर्तमान में जो CDS है वो चेंज हो गया है। वेब स्टॉक बाजार का दूसरा संस्करण जून 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और वियतनाम ने हाल ही में भारत के UPI को वियतनाम के किस सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो वियतनाम के कौन से सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस संस्था ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कार्यालय के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फिक्की के साथ PSA और फिक्की के साथ हस्ताक्षर किया गया है इसके MOU पर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। किस संस्था ने NDA 154 कोर्स में कैडेटों का उच्चतम प्रतिशत भेजने के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 जीती है? तो रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक स्कूल नगरोटा ने रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 जीती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो वर्ष 2026 आकाशवाणी अपनी स्थापना का 90वीं 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इन्होंने मैराथन का आयोजन भी किया है अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में। मैराथन का आयोजन भी किया है। हाल ही में DRDO और IF द्वारा सफल परीक्षण किए गए तारा हथियार का मुख्य कार्य क्या है? तो तारा हथियार का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में क्या करना, उसको बदलना, ये इनका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हाल ही में स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशन की कौन सी प्लेनरी बैठक की मेजबानी की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 35वीं बैठक की मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी संघीय अदालत ने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए कितने प्रतिशत यूनिवर्सल टैरिफ को अवैध घोषित किया है? तो अमेरिकी संघीय न्यायालय के द्वारा लगाए गए 10% के जो यूनिवर्सल टैक्स है उसको अमान्य घोषित किया है। और सरकार को सलाह दी है कि जितने भी अ, अभी तक में उसे कलेक्ट किया गया उसे वापस लौटा दे। मैनचेस्टर सिटी ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद वीमेंस सुपर लीग PSL का खिताब जीता है? तो कितने वर्ष के अंतराल के बाद?
तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल के बाद मैनचेस्टर सिटी ने WSL का खिताब जीती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया के पहले 24 घंटे के समाचार चैनल CNN के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेड टर्नर। तो टेड टर्नर CNN के संस्थापक थे, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और ये 24 घंटे के समाचार चैनल के पहले संपादक थे। हाल ही में किस देश के यूनान प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 37 लोगों की मौत हो गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। जो हम लोग पढ़े थे कि जो हुनान प्रांत है चीन का, तो उसके पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 37 लोगों की मृत्यु हो गई। और चूँकि ये सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और पटाखा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या करती है? निर्यात करती है, निर्माण करती है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ईरान द्वारा लक्षित फुजरे तेल उद्योग क्षेत्र किस देश का एक रणनीतिक ऊर्जा केंद्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और चूंकि ये क्योंकि ये ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा द्वारा किसे केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह को नियुक्त किया गया है। तो असम के लिए JP नड्डा को, और पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल हैदराबाद के साथ। जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु इस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया। हाल ही में मातृत्व और बाल देखभाल से संबंधित कानूनों पर परामर्श बैठक का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया। हाल ही में स्वीकृत 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से गुजरात में कुल कितना निवेश होने का अनुमान है? तो 2 सेमीकंडक्टर के माध्यम से गुजरात में कुल निवेश होने का अनुमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3,936 करोड़। 2 नए सेमीकंडक्टर के लिए गुजरात में निवेश होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए 100 डेज आयुष्मान स्टूडेंट्स कवरेज मिशन शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स के लिए 100 दिनों का जो कवरेज मिशन है, किसने शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड ने किया है। नागालैंड सरकार ने हाल ही में किस कंपनी के साथ 43 बसों की खरीद के लिए 13 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 13 करोड़ का हस्ताक्षर किनके साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार तैयार स्टील के उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तैयार स्टील के उपभोग में भारत का जो स्थान है, वो दूसरा स्थान है। ये उत्पादन में भी दूसरा है, और उपभोक्ता में भी दूसरा स्थान विश्व में भारत रखता है। नवीनतम ICC पुरुष T20 रैंकिंग भारत कितने रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर है? का जो T20 रैंकिंग है ICC के द्वारा, तो वो 275 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ये नंबर 1 पर है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया। भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कहाँ करेगा? तो भारत क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का प्रथम शिखर सम्मेलन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और जो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में करेगा।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाएं कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 863.11 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो शशि शेखर वेम्पति जी है। नेस्कॉम जिनोव की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक भारत के जीसीसी इकोसिस्टम का राजस्व कितना होने का अनुमान है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.4 बिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक ने पेन एशिया पावर ग्रिड पहल के तहत 2035 तक कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो जो पेन एशिया है पावर ग्रिड 2035 के अंत तक 50 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिक्की KPMG की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 तक भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र का मूल्य कितना होने का अनुमान है? तो वर्ष 2047 के अंत तक भारतीय रियल एस्टेट का जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना होने का अनुमान रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.8 ट्रिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो पूर्ण रूप है वो हमारा क्या हो जाएगा? जर्नी ऑफ अनटेंटल नाटाल एंड नियोनाटाल इंटीग्रेटेड केयर। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन सा है? तो जून 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का जो मेजबान है वो अहमदाबाद में होगा। तो इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के पारिवारिक व्यवसाय को दुबई के प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनो ग्रुप इंटरनेशनल को सम्मानित किया गया है। तो थैंक यू गाइस वीडियो अंत तक देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम सिर्फ उसी को कवर करते हैं। और आपको याद करने के लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।